इंसान को खुश रहना चाहिए। तो मेरे पास एक एक्सरसाइज है, जैसे हमारी ये 5 फिंगर है ना, ठीक है। तो ना हमने यूँ करना होता है हा, फिर हा हा हा, फिर हा 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 हा, फिर हा 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 हा, फिर मतलब वन, तो वन टाइम हा, फिर टू टाइम्स हा, फिर इस तरह करे तो ऑब्वियसली आपको औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं आरे बॉक्स। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर की एक ऐसी अजीम शख्सियत के पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया और अपनी तरक्की की रस्ते पे गामज़न हैं। इनके बारे में बात करें कि तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में इनकी हाइट देखें तो बहुत कम है, लेकिन इनकी हिम्मत, इनकी सोच उस इंसान के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, बहुत ही हर्डल्स को फेस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल जो इंसान है वो बन के बैठी हुई है। हमारे साथ मौजूद है मरियम जान, जो कि मुल्तान से तल्लक रखती हैं। उनसे गुफ्तगू करके हमारे साथ मौजूद है मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप मुल्तान से ही बिलोंग करती हैं या आप अभी मुल्तान में शिफ्ट हुई हैं? मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। मैम, मुझे ये बताएं कि आप अपने करियर में कौन कौन से काम कर रही हैं? पहली तो बात है, मैं स्टडी कर रही हूँ यूएस में, और उसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं लास्ट 7 ईयर से सोशल एक्टिविज्म में, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ ऑफ गिविंग में, उसको चला रही हूँ। आप कब से चला रही हैं ये लाइफ ऑफ गिविंग? 2.5 ईयर्स हो गए। 27 मार्च 2020 को मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो हाइट है वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत कम है, ठीक है, और इसके बावजूद भी आपकी जो सोच है, आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत आगे की है। आप मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या थीम है, क्यों, कौन सी इनकरेज है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो आपको टिक के नहीं बैठने देती? पहली तो बात ये कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था जब मुझे अपनी हाइट का पता चला था। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान की का दिमाग बड़ा होना चाहिए, टांगें बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। दूसरी बात ये है कि मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे साथ। वो लोग मुझे हर मतलब पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं, हर मेरे डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। तो एक वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन है, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और आगे बढ़ गई हैं आप? जी। अच्छा मैम, आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में गई हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में गई हैं, तो वहाँ भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि सब एक नॉर्मल लाइफ जीते होंगे, उनकी हाइट भी ठीक होगी और आपको अलग ही पहचान आपकी होती होगी। वहाँ पे तो आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ पे? ऑब्वियसली मुश्किल तो हर जगह होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल की बात नहीं है। ऑब्वियसली नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब आम रूटीन में भी होती हैं काफ़ी सारी हर्डल्स होती है, लेकिन अब वो फील नहीं होती चीज़ें। वो इसलिए क्योंकि अब वो वाला जो एक फेज़ था उससे मैं मतलब बाहर आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था और अपने लोगों के लिए कुछ करना था। अच्छा, आप सिर्फ मुल्तान में ये लाइफ ऑफ गिविंग के लिए काम कर रही हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में? मैं खुद ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रही हूँ। मुल्तान में मेरी टीम है, लेकिन हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान को डील करते हैं। अभी जो फ्लड का मसला बना हुआ है, क्या फ्लड में आपने वर्किंग स्टार्ट की है? जी, हम लोगों ने एक पूरा प्रोजेक्ट किया फ्लड विक्टिम्स के हवाले से, जिसमें हम लोगों ने 2 फेजेस कर लिए हैं। 3rd फेज़ की तरफ हैं हम लोग। हमारा जो पहला फ़ेज़ था वो रुझान हम लोग गए थे, और जो दूसरा फ़ेज़ था उधर हम फाजिलपुर गए थे। तीसरा फ़ेज़ जो हमारा है, हमारा बलूचिस्तान जाने का प्लान है, तो जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि हम 500 फैमिलीज़ को मतलब राशन दें। जी। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी तरक्की की है, आपने इतनी वर्किंग भी की है, आपको फैमिली की सपोर्ट कितनी रही इसमें? मुझे फैमिली की सपोर्ट रही है, तो मैं समझती हूँ कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर उस पॉइंट पे सपोर्ट किया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते। तो इवन तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो मुझे सपोर्ट करते आते हैं, मेरे साथ देते हैं। बात बताएं कि इंसान की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि उनको किसी मकाम में उसके रिलेटिव या उसके दोस्त, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको डिमोटिवेट करते हैं, यानी कि उसको हमके टांगें खींचने वाले। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या? मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में होते हैं, तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी थे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया। इवन तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया था। उन्होंने इवन तो मुझे पूरी क्लास के सामने इंसल्ट की थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मतलब इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने उस्ताद का नाम लिया, मुझे बताएं आपने आपके उस्ताद ने कौन सी ऐसी बात की थी जिससे आप डिमोटिवेट हुई?
वो बस एक मतलब एक हम लोग की क्लास चल रही थी तो उसमें मैंने कहा कि भाई मैंने ये इक्वेशन करनी है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए बाकायदा स्टूल अरेंज करूँ जिससे तुम बोर्ड पे खड़ी होकर करो। तो मैंने कहा आपका क्या मकसद है ये बात करने का, मतलब मैं नॉर्मली भी तो कर सकती हूँ ना। तो वो एक बात थी जो कि पूरी क्लास के सामने मतलब उन्होंने की थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट की थी। तो उस चीज़ से तो मैं ऑब्वियसली डीमोटिवेट हुई थी। तो अब कोई भी कुछ कहता रहे तो आई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अच्छा, मुस्तकबिल में फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? आप अपनी लाइफ ऑफ गिविंग को कहाँ लेके जाना चाहती हैं और अपनी मुल्तान की आवाम के लिए क्या करना चाहती हैं या अपनी पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं लाइफ ऑफ गिविंग को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लाइफ ऑफ गिविंग का उन मतलब फेमस ऑर्गेनाइजेशंस में नाम आए जो आज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और उसमें लाइफ ऑफ गिविंग भी हो। तो मैं लाइफ ऑफ गिविंग में हम लोग मुल्तान में तो मतलब 2-2.5 साल से काम करें, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं लाइफ ऑफ गिविंग को ऑल ओवर पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट करूँ और मैं उन लोगों के लिए काम करूँ जो मतलब हकदार हैं और उनकी आवाज़ बनूं जो इस टाइम बेआवाज़ है। बेआवाज़। बिल्कुल। अच्छा, आपको अप्रोच करते होंगे जिस तरह आप एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है हम, क्योंकि आपके प्रॉपर एक आपका हाइट भी कम है और लेकिन आपकी माशाल्लाह फ्यूचर की प्लानिंग जो वो देख के तो बंदा कह सकता है कि भाई इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो सोच है वो बहुत आगे की है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म लाइफ ऑफ गिविंग से दूसरों अपने जो लोग हैं घर में बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं कर रहे, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे वो सिर्फ अपने आप को घर बैठ के मतलब ज़ाया ना करें। लगा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। आप लोग अपने लिए तो ज़िंदगी जीते हैं, कभी किसी और के लिए भी जी के देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप इतना हैप्पी रहती हैं, खुश रहती हैं इसकी क्या वजह है? कौन सा ऐसा आपके पास ट्रिक है, कौन सी ऐसी बात है जिससे आप हमेशा हंसी रहती हैं? जब भी आपको हमने सोशल मीडिया पे देखा है आप हंसी नज़र आ रही हैं, अभी हंसी जा रही हैं, हमें भी हंसा रही हैं। अब मुझे बताएं आपके पास कौन सी ऐसी ट्रिक है जिनसे आप हंसी रहती हैं? वो पहली तो बात यह है कि मैं भाई वो बात करती हूँ हर बात बता दो, दोस्त बना लो। खैर ये तो बहुत अच्छी बात की है कि इंसान को खुश रहना चाहिए। तो मेरे पास एक एक्सरसाइज है, जैसे हमारी ये 5 फिंगर है ना, ठीक है। तो ना हमने यूँ करना होता है हा, फिर हा हा हा, फिर हा 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 हा, फिर हा हा हा, फिर मतलब वन तो 1 टाइम हाँ, फिर 2 टाइम्स हाँ, फिर जिस तरह करें तो ऑब्वियसली आपको हंसी आ जाती है। तो ये बड़ी मज़े की एक्सरसाइज है। अगर कोई भी करना चाहे तो उसका डिप्रेशन क्या वो तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। घर वाले ये भी कहते थे ये पागल हो गया, तो कहना देना किसी के कहने से थोड़ी इंसान बन जाएगा। घर वाले कहते हैं? वो तो मुझे कहते हैं, तो अपने आप को देख के खुश होती रहती है। तो मुझे बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि मैं शीशे में देख के खुद ही हंसती रहती हूँ कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो मेरे घर वाले कहते हैं। अच्छा, आपको ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप प्यारी हैं? मुझे गलत फहमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बड़ी खुश फहमी भी है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं बहुत प्यारी हूँ। लोगों को नहीं लगती तो वो क्या अलग कितनी प्यारी हैं? बहुत ज़्यादा। आपने पहले भी कहा बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाएं, कहाँ है? क्यों दिखाएं? दिखाओ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से कितना प्यार? बहुत ज़्यादा प्यार है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद ही मरियम जान जो कि मुल्तान से तल्लक रखती हैं। नाज़रीन, मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि इन जैसे लोगों का सहारा बने, इनको सपोर्ट करें, जितनी हो सकती है इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। इनकी अपनी सोच होती है, इनकी अपने मसले मसाइल भी होते हैं, बाहर निकलते हैं तो लोग इनको बातें भी सुनाते हैं। इनका हौसला है कि ये माशाल्लाह इतनी खुश नज़र आती हैं, हंसती हैं, सोशल मीडिया पे भी हंसी नज़र आती हैं और आम लाइफ में भी आज हमने इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा है तो माशाल्लाह इनकी जो चेहरे की रौनक है हर वक्त वो खुशहाली रहती है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान असलम को इजाज़त देखते रहें आरे बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।